नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद वीएल में। आज हम राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे और हम इसका संक्षिप्त रिवीजन लगभग अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट लेकर इसका संक्षिप्त रिवीजन करेंगे और हम मोस्टली उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो प्रॉबली एग्ज़ाम में आते हैं, मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हाई लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे लो लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। इसके बारे में हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि राजस्थान का एकीकरण जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तो सबसे पहले भारत के सामने ये चुनौती थी कि हम भारतीय रियासतों का एकीकरण कैसे करें। तो इसका सबसे पहले जो जिम्मा उठाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था और एक रियासती विभाग की स्थापना करी थी जिसके सचिव बीपी मेनन थे। तो हम मेनली राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पहले देसी राजाओं का शासन था और यहाँ पर अपना जो राजस्थान है वो रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ पे उस टाइम 19 रियासतें थी और तीन ठिकाने थे। अब इन रियासतों को सम्मिलित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि राजाओं से उनका अधिकार छिन रहे थे। तो ये सब बहुत बड़ी चैलेंज था रियासतों को एक सम्मिलित करना। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिम्मा उठाया था और रियासतों का एकीकरण किया। सबसे पहले हम राजस्थान के एकीकरण में सबसे जो प्रथम चरण स्टार्ट हुआ उससे हम बात करते हैं और मेनली हम उन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, नौ बकवास करते हुए। सबसे पहले प्रथम जो चरण हुआ था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसकी डेट पूछी जाती है, 18 मार्च 1948 को। दूसरी चीज़, इसका नाम क्या था? मत्स्य संघ था। इसमें कौन कौन से ठिकाने थे? अलवर, भरतपुर, करौल, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना था नीम का थाना। इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ABCD। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर, और ठिकाना था नीमराना ठिकाना। इसमें जो प्रधानमंत्री बनाया गया था उस टाइम, जो अपने राजस्थान था उसमें प्रधानमंत्री बोलते, जो आप अपन मुख्यमंत्री बोलते हैं उसको उस टाइम प्रधानमंत्री बोलते थे इस पद को। तो शोभाराम कुमावत बनाए थे अलवर के, और राजधानी थी, अलवर को राजधानी बनाया था। उसके बाद इसके उद्घाटनकर्ता भी पूछा जाता है, VN गॉडगिल थे जिन्होंने पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। नामांकन मत्स्य संघ का किसने किया था? KM मुंशी ने किया था। KM मुंशी थे, उन्होंने नामांकन किया था। दोबारा से शॉर्ट रिवीजन, मत्स्य संघ नाम था 18 मार्च 1948। ABCD रियासतें थी, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे अलवर के। उसके बाद राज प्रमुख था वो महाराजा उदयभान था, और राजधानी क्या थी? अलवर थी। विशेष विवरण में हम KM मुंशी जो नामांकन दिया था मत्स्य संघ नाम जो KM मुंशी ने दिया था, और उद्घाटन किसने किया था? VN गॉडगिल ने। उसके बाद हम सेकंड चरण करते, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को, मतलब 7 दिन पीछे। जो प्रथम चरण हुआ था उससे जस्ट 7 दिन पीछे द्वितीय चरण राजस्थान को हुआ था 25 मार्च 1948 को, और इस चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। क्या था? पूर्व राजस्थान संघ, ये नाम भी पूछा जाता है। इसमें रियासतें जो मेनली थी वो दक्षिण राजस्थान की जो रियासतें थी वो थी, एक तो हाडोती था, पूरा कोटा, बूंदी, झालावाड़। उसके बाद 12 उस टाइम कोई रियासत नहीं थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ थे। उसके बाद टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, आज का जो हाडोती है उसको, उसके बाद आज का जो बांगड़ है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऐसे याद रख सकते हो। कुशलगढ़ ठिकाना था और एक शाहपुरा ठिकाना था। आपको याद रखना है रियासतें कौन कौन सी जो द्वितीय चरण में सम्मिलित हुई थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वागड़ और हाडोती हो गया। उसके बाद शाहपुरा और कुशलगढ़ 2 ठिकाने हो गए, और किशनगढ़ और टोंक। इस तरीके में रख सकते हो, किशनगढ़ और कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़।
उसके बाद प्रधानमंत्री हुए थे गोकुल लाल असावा, शाहपुरा के थे। गोकुल लाल असावा थे ना, जो शाहपुरा ठिकाने से थे, इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखो प्रधानमंत्री जिसको बनाते थे, जो मतलब रियासत या ठिकाना जो पावरफुल होता था उस टाइम, उसको उस जो रियासत मतलब जो एकीकरण के चरण थे पूर्व राजस्थान से, उसमें उसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाते थे। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया द्वितीय चरण में? गोकुल लाल असावा को। और राज प्रमुख किसको बनाया था? महाराजा भीम सिंह को। दो पद थे, तो प्रधानमंत्री के राज प्रमुख का पद, तो और भी थे, उप राज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख, ये भी थे। अपन को मेनली ये याद रखना है, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, राज प्रमुख महाराजा भीम सिंह। राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी मेनली याद रखनी है, कोटा थी। प्रथम चरण में क्या थी? अलवर थी। द्वितीय चरण में राजधानी क्या थी? कोटा। देखो ये जो मत्स्य संघ है ये सेपरेट है, द्वितीय चरण से कोई संबंध नहीं है, ये आगे जाके विलय होगा। ये द्वितीय चरण है, ये सेपरेट है, इसमें ये जो रियासतें हैं ये वाली यही सम्मिलित हैं। इन रियासतों की राजधानी क्या थी? कोटा थी। ये मत्स्य संघ है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इसके उद्घाटन करता वही मैंने बता दिया था, वीएन गॉडगिल साहब थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद हम तृतीय चरण चलते हैं। अब देखो यहाँ से ये कनेक्ट होते जाएंगे, चरण है जो यहाँ से कनेक्ट होते जाएंगे। पूर्व राजस्थान जो बनाया था 25 मार्च 1948 को, अब इसी में कनेक्ट होते जाएंगे अगली रियासतें। अब तृतीय चरण है, उसमें क्या हुआ था? देखो तृतीय चरण है, जो पहला चरण हुआ था 18 मार्च 1948 को, उससे जस्ट 1 मंथ डेट इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पहले द्वितीय चरण कैसे याद रखेंगे? पहले चरण से 7 दिन बाद। तृतीय चरण पहले चरण से 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो पूर्व राजस्थान संघ था उसका नाम बदल के क्या कर दिया था? संयुक्त राजस्थान। पहले पूर्व राजस्थान था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? संयुक्त राजस्थान। फिर जो पूर्व राजस्थान में जो रियासतें थी उसमें क्या शामिलित कर दिया? ओनली उदयपुर रियासत, जो मेवाड़ था उसको शामिल कर दिया, उदयपुर रियासत को इसमें शामिल कर दिया। फिर उसके बाद देखो उदयपुर रियासत को शामिल कर रहे हैं अपन, तो अपन पता है उदयपुर मेवाड़ तो पहले से पावरफुल रहा है, तो अपन को जो प्रधानमंत्री है जो भी यहीं से बनाना पड़ेगा मेवाड़ से। तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसको बना दिया? माणिकलाल वर्मा को। माणिकलाल वर्मा को बना दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया। तो वो बोले ठीक है, प्रधानमंत्री से हम संतुष्ट नहीं है, हमको राजधानी भी चाहिए। तो राजधानी भी कोटा से कहाँ शिफ्ट कर दी? उदयपुर में राजधानी शिफ्ट कर दी अपनी, उदयपुर में राजधानी शिफ्ट कर दी। और राज प्रमुख भी महाराणा भोपाल सिंह। देखो जो पावरफुल होता है वही बनता है, पहले मैंने बताया था महाराजा भीम सिंह कोटा के सबसे, इसमें जो सेकंड चरण था इसमें सबसे पावरफुल लोग कोटा रियासत थी, इसमें कोटा और शाहपुरा ठिकाना था। तो इसमें क्या किया? प्रधानमंत्री तो गोकुल लाल असावा को बनाया और राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया, कोटा के थे। लेकिन संयुक्त राजस्थान जो तृतीय चरण बना था, तो पूर्व राजस्थान में मेवाड़ रियासत को शामिल किया, और इसमें प्रधानमंत्री तो किसको बना दिया? माणिकलाल वर्मा को बना दिया। और राजधानी किसको बना दी? महाराणा भोपाल सिंह, और उदयपुर को राजधानी बना दी। राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह, दोनों मेवाड़ रियासत से ही हैं। और उद्घाटन करता, देखो मेवाड़ रियासत बड़ी रियासत थी, जो राजस्थान की रियासतें थी ना उसमें सबसे बड़ी मेवाड़ थी, उसके बाद मारवाड़ थी, ये रियासतें थी, बीकानेर रियासत, मारवाड़ रियासत, लेकिन सबसे जो बड़ी रियासत थी मेवाड़ रियासत थी। तो इसमें देखो अपन देख रहे हैं कि उदयपुर रियासत आते ही प्रधानमंत्री भी हम उदयपुर रियासत के बना रहे हैं, राज प्रमुख भी उदयपुर रियासत के बना रहे हैं। उद्घाटन करता, देखो जो बड़ी रियासत है तो इसको उद्घाटन करने वाला भी भाई बड़ा ही नेता आएगा उस टाइम में, अपने जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी अच्छे बड़े नेता थे। तो कौन आया था उद्घाटन करने के लिए? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी आए थे, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम जो पीएम थे, भारत के पीएम बने सर्वप्रथम, वो उद्घाटन करने आए थे उदयपुर रियासत का। पहले 2 रियासतों का, ठीक है, छोटी रियासत थी तो वीएन गॉडगिल साहब से हमने उद्घाटन करवा दिया। फिर हम अपन चलते हैं चतुर्थ चरण की तरफ। चतुर्थ चरण देखो, जो संयुक्त राजस्थान है उसमें एक रियासत है और जुड़ गई, 4 रियासत और जुड़ गई, सॉरी, इसका 4 रियासत जुड़ती। पहले अपन को डेट क्या है? 30 मार्च 1949, 1 साल बाद 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण हुआ था, और इसका नाम क्या रखा? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान, देखो वृहद राजस्थान में इसमें लॉजिक है, क्या लॉजिक है? क्योंकि जो मेनली रियासतें थी ना वो शामिल हो चुकी थी। अपन को पता है पूर्व राजस्थान में जो सेकंड चरण था उसमें ये कोटा, बूंदी, बारावाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये सब चीज़ें आ गई।
अब चतुर्थ चरण है। चतुर्थ चरण में अपन को पता है उदयपुर शामिल हो गया, मेवाड़ रियासत शामिल हो गई। तो छोटी छोटी रियासतों ने सोची ठीक है, जब मेवाड़ रियासत जैसी बड़ी रियासत शामिल हो गई तो हमारा भी अस्तित्व संकट में है। तो इन्होंने भी जो राजस्थान का एकीकरण है उसमें भाग लिया और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसे याद रख सकते हो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तीनों बड़ी रियासत थी, एक बीकानेर, ये चारों रियासतें चतुर्थ चरण में शामिल हो। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, चतुर्थ चरण 4 रियासत, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये शामिल हो गई थी। ठीक है, अब देखो सभी रियासतें बड़ी बड़ी हो गई, तो ये तो है नहीं कि उदयपुर को ही हम राज प्रमुख, राजधानी, प्रधानमंत्री का सब पद देंगे, थोड़ा बटेगा पद। तो ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बना दिया, हीरलाल शास्त्री को, जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे उसको अब वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद राज प्रमुख भी महाराजा सवाई सिंह को बना दिया, सवाई मान सिंह को, जो भी जयपुर के थे, जयपुर को राजधानी बनाया। लेकिन जो महाराज प्रमुख था ना वो भोपाल सिंह रहे थे, ये ध्यान रखना। क्या राज प्रमुख तो ये बना दिया, एक तो राज प्रमुख है, एक महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख कौन बने थे, भोपाल सिंह बने थे, जो मेवाड़ रियासत के थे। ठीक है, दोबारा से इसको अपन देखो, 30 मार्च 1949, वृहद राजस्थान, 4 रियासतें शामिल, हीरालाल शास्त्री को पीएम बना दिया। राज प्रमुख किसको बनाया, महाराजा सवाई सिंह को। ठीक है, तुमको राज प्रमुख बना देते हैं, इसको महाराज प्रमुख बना देते हैं, बड़ा पद दे दिया ना मेवाड़ को। और जयपुर क्या बना दिया, राजधानी। अब देखो बड़ी रियासतें सम्मिलित हुई हैं, तो आपको पता है नेता भी बड़ा ही आएगा उद्घाटन करने के लिए। तो उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था चतुर्थ चरण का। अब जब सब चीज़ें शामिल हो ही गई तो अपना मत्स्य संघ भी सोच रहा था अपन भी क्यों दूर रहे। तो पंचम चरण हुआ था 15 मई 1949 को, पंचम 5, ठीक है, पंचम इसमें आया तो 5 इस तरीके से याद रख सकते हो, 15 मई 1949 को। इसका नाम क्या रख दिया, अब सभी रियासतें आई तो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, वृहद राजस्थान था, इसका नाम बदल दिया। देखो नाम आ सकते हैं, नाम फॉलोइंग द मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। अब इसमें क्या किया था, जो ओनली और चीज़ें तो सब सेम है, वृहद राजस्थान था ना, जिसमें क्या शामिल कर लिया अपन ने, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में क्या था, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसको शामिल कर लिया पंचम चरण में। ठीक है, हीरालाल शास्त्री, देखो मत्स्य संघ में इतनी कोई बड़ी रियासत थी नहीं, तो इसमें अपना जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख है वो चेंज नहीं होंगे, ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री वही रहेंगे हीरालाल शास्त्री, और राज प्रमुख वही रहेंगे महाराज सवाई मान सिंह सेकंड। उसके बाद राजधानी जयपुर रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी, मत्स्य संघ छोटी रियासतें थी मत्स्य संघ में। लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये जो विलय हुआ था मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में, ये एक समिति की सिफारिश पर हुआ था, और उस समिति का नाम था शंकर देव राय समिति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, एक समिति थी जिसकी सिफारिश पर यह विलय हुआ था, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अपन छठा चरण चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, संविधान लागू हो गया तो अपन का जो राजस्थान में छुटपुट है, इधर उधर रियासतें हो रही, इनको भी अपन समेट लेते हैं। तो राजस्थान संघ नाम रख दिया। ठीक है, ये बड़ा सा नाम है, बुला नहीं जा रहा, राजस्थान संघ इसका नाम रख दिया। फिर क्या किया, राजस्थान संघ नाम रख दिया। फिर क्या किया, सिरोही का राजस्थान में विलय कर दिया। देखो सिरोही की विलय था ना, उसमें भी बहुत सारे विवाद हुए थे। सिरोही का जो विलय था उसमें सरदार पटेल जी थे ना, जो सिरोही के आधे पार्ट को मुंबई में मिलाना चाह रहे थे, तो सिरोही के विलय में काफ़ी विवाद हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चन आता है। एक तो आया जो सिरोही का विलय है जो कौन से चरण से संबंधित है, छठे चरण से संबंधित है। अब सिरोही का विलय हुआ था, देखो सिरोही का विलय हुआ, लेकिन सिरोही कोई बड़ी रियासत तो है नहीं, तो अपन को पता है राज प्रमुख और महाराज प्रमुख तो कोई चेंज होगा नहीं। हीरालाल शास्त्री जयपुर रहेंगे, ये भी जयपुर राजधानी रहेंगे, और राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था छठे चरण में आबू देलवाड़ा को छोड़कर। जो आबू देलवाड़ा था ना वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया, जिसका विरोध किया था गोकुल भाई भट्ट ने। जिसका विरोध किसने किया था, गोकुल भाई भट्ट ने किया था। ठीक है, तो फिर उसका जो संशोधन है ना अपन सप्तम चरण में किया था। सप्तम चरण 1 नवंबर 1956। देखो सप्तम चरण आधुनिक राजस्थान है, जो सप्तम चरण ही है। इसमें क्या है, जो अजमेर मेरवाड़ा था ना, जो अपन और आबू देलवाड़ा, ये वापस से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिलों की भानपुर तहसील का सुनील टप्पा शामिल किया।
ये सब राजस्थान में शामिल कर दिए। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो अपना अजमेर में है ना, ये अलग से क्या था, ठिकाना था, मतलब यहाँ पे अलग से सीएम बनता था। इनकी 30 सदस्यीय विधानसभा होती थी और ये अलग से स्टेट था अजमेर मेरवाड़ा। इसको भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया। आबू देलवाड़ा है जो अपन ने छठे चरण में मुंबई प्रांत को दिया था, वो भी सम्मिलित कर लिया। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की एक सुनील टप्पा जगह है, उसको भी राजस्थान में सम्मिलित किया। लेकिन इतने सारे सम्मिलित करने के बाद एक जगह है सिरोंज, सिरोंज उपखंड है, ये अपन ने किसको दे दिया, एमपी को दे दिया। ठीक है, एमपी वाले इसका दावा कर रहे थे तो एमपी को ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया थे, अपन को पता है कि ये मोहनलाल सुखाड़िया जी तो 1954 में बन गए थे सीएम। और फिर राज्य प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद का प्रारंभ कर दिया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। अपन को पता है 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ये क्वेश्चन RS में पूछा गया है कि जो अपना पहले राज्यपाल थे वो कौन थे, क्योंकि 7वें पहले जो अपना राज्यपाल था ना उसका नाम था राज प्रमुख, और राज प्रमुख था वो बदल के क्या कर दिया, राज्यपाल कर दिया। तो पहला राज्यपाल कौन था, गुरुमुख निहाल सिंह। ये RS में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद ये किया कब था, 7वें संविधान संशोधन 1956 किया था, क्योंकि इसमें स्टेटों में आपस में विवाद चल रहे थे। कोई भाषाई आधार पर स्टेटों की मांग कर रहा था, कोई क्षेत्रीयता के आधार पर, कोई किस आधार पर स्टेटों की मांग कर रहा था। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा अपना 1 नवंबर 1956 को जो आधुनिक राजस्थान का जो प्रतिरूप है, जो नक्शा है, वो देखने को मिलता है आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना।